यही प्रॉब्लम क्यों सबसे ज़्यादा नज़र आई और भी तमाम दुनिया भर की समस्याएं हैं, ये ईवी ही क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों? जिंदगी में कभी सोचा नहीं था धंधा कर पाएंगे। जब ये आइडिया आ गया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सारे के सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए या फिर सस्टेनेबल होने चाहिए। मेरे हिसाब से पोल्यूशन चाहे वो ईवी हो चाहे वो नई टेक्नोलॉजीज हो, सस्टेनेबल होना चाहिए, वो होगा और इसको करने में मज़ा आएगा। तो मुझे 5 साल लगे टू बी वेरी फ्रैंक। आफ्टर दैट ड्रीम ऑल्सो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे स्टार्टअप बनाना है। शार्क टैंक में क्या रहा, मतलब पैसा मिला वहाँ से कि नहीं मिला? शार्क टैंक में हम लोग गए थे 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे। सो शार्क्स, हम आप लोग के पास आए हैं 2.2 करोड़ रेज करने एज पार्ट ऑफ आवर सीरीज ए राउंड, जिसके लिए हम 1% इक्विटी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। 220 करोड़ वैल्यूएशन। आज क्या है जिप का कहानी? थोड़ा पीयूजी सुनिए तो मालूम चल जाएगा कि भाई जिस लड़के को भगाया था, आज उसके आगे आप 1 0 और ऐड कर सकते हैं। 2000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, रफली 2500-3000 करोड़। सबसे बड़ा कितना पैसा मिला? रिसेंटली अभी हमने करीब 150 करोड़ रेज करे। 150 करोड़ रुपए अकाउंट में आते हैं तो एक साथ आते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है वैसे जब क्रेडिट का बैलेंस, मतलब मैसेज आता है बैंक से 150 करोड़ क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट? तो स्विगी कितना डिलीवरी करते हैं पर मंथ? हम लोग आज की डेट में अगर 50 लाख डिलीवरी करते हैं तो उनमें से 15 से 17 लाख जोमेटो स्विगी की होती है। सिमिलर 15 से 17 लाख हमारी क्विक कॉमर्स में होती है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट। आजकल तो स्टार्टअप का ऐसे फ्लड आया हुआ है, हर दूसरे आदमी को 8000 करोड़ का कंपनी बनाना है। तो आप जैसे लोग जब सोफा में बैठते हैं तो मैं बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है मुझे यार कि हम तो जिंदगी में कुछ नहीं किया यार। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आकाश कि डिग्री इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में या स्किल? मेरी नज़र में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है यार। ये जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं यार, तो क्या करना, बंद करें इनको फिर? हमारा टीम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आकाश जब आएंगे ना तो उनसे ये पूछना कि वो ये क्यों बोलते हैं बार बार अपने ऑफिस के अंदर कि हमारा धंधा बाजार में है, सालों तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ लाइन है क्या, पंच लाइन? मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ऑफिस में बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होते, बिजनेस सड़क के ऊपर बिल्ड होते हैं। सड़क के ऊपर एसी कमरे में मत बैठो, बाहर निकल जाओ। दोबारा शार्क टैंक में जाने का मूड है एज अ जज, नॉट अ पार्टिसिपेंट। आई थिंक अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना खुद का ही शार्क टैंक बना। नमस्कार दोस्तों, क्या आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होने वाला है? क्या अगले 10 सालों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी? एलन मस्क जब अमेरिका में कुछ सोचते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में कैसे पड़ता है? आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आपको मिलवाना चाहता हूं उस इंसान से जिसको शार्क टैंक ने रिफ्यूज कर दिया और भगा दिया, और फिर उसने अपनी जिद, मेहनत और लगन से 3000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। आज मेरे साथ हैं डायनामिक आकाश गुप्ता, जो को फाउंडर और सीईओ हैं जिप इलेक्ट्रिक के, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की दुनिया में आज देश का एक बड़ा नाम है, जिनकी बाइक्स और सिस्टम के बिना शायद जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट की डिलीवरीज पॉसिबल नहीं है। आज जानेंगे उनसे कि इंसल्ट को अचीवमेंट में कैसे बदला जाता है। एंजॉय करिए आज के इस बेहद शानदार पॉडकास्ट को। आज हमारे बीच में हैं जिप से आकाश गुप्ता। कैसे हैं आकाश? एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बढ़िया सोनू जी, मज़ा आ गया। मतलब फरीदाबाद में शायद बहुत साल पहले आया था। अच्छा, बट आज आके अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अच्छा, मैं तो यार आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ और आपने तो पहला ही तीर दाग दिया उल्टा है। एकदम, मैं कहीं जाता ही नहीं बिना सीखे। अच्छा, मेरा पहला सवाल, जिप क्या है? जिप ना भारत देश में एक बड़ी रिवोल्यूशन है, क्रांति है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। क्योंकि देश में अगर पोल्यूशन बचाना है, देश में अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इतने सारे एम्प्लॉयमेंट की, तो उसका एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिप इलेक्ट्रिक। आज 20,000 स्कूटर्स लगा रखे हैं हमने, ऑल इलेक्ट्रिक फ्लीट। करीब 50 से 55 लाख डिलीवरीज करते हैं हम हर महीने। और कितना कार्बन सेव करते हैं, इतना कार्बन हमने आज तक सेव किया है कि 17.1 मिलियन ट्रीज हम प्लांट कर चुके हैं इंडिया में। इनडायरेक्टली 17.1 मिलियन ट्रीज आर प्लांट। 17 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन 10 लाख होता है ना? 1 करोड़ 76 लाख। 1 करोड़ 76 लाख पेड़ इनडायरेक्टली कटने से बचा चुके हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, लगा चुके हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। ग्रेट यार, ये तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त मैथमेटिक्स है। लेकिन बेसिकली जिप क्या कर रहा है? मतलब आप ईवी बना रहे हैं या ईवी को चला रहे हैं या ईवी रेंट पे दे रहे हैं? हाँ। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, थोड़े ऑडियंस जो भी हैं हमारे वो समझ जाएं कि जिप बेसिकली कर क्या रहा है।
देखिए जिप ने क्या किया है ना, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म पे हमने कहा कि अगर ईवी को तेज़ी से बढ़ाना है तो किसी को इस ईवी इकोसिस्टम के सारे ब्रोकन पार्ट्स को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या ब्रोकन पार्ट्स हैं? अब ब्रोकन पार्ट्स है कि किस OEM की बाइक लें और कैसी बाइक लें। अगर डिलीवरी का काम करना है तो स्कूटर स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें प्लास्टिक कितना होना चाहिए, रेंज कितनी होनी चाहिए, उसको ट्रैक कैसे करोगे, राइट, उसमें ब्रेक शू कैसा होना चाहिए, उसमें मोटर कैसी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, जो कि एक डिलीवरी का काम आसानी से हो पाए। पहली चीज़ ये। दूसरा, क्योंकि चार्जिंग और स्वैपिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो किसी को ये सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई किस किस जगह पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स या स्वैपिंग पॉइंट्स लगाने हैं, राइट। तो जब तक आप लगाओगे नहीं, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तीसरा, एक नया लड़का आता है जो कि डिलीवरी का काम करना चाहता है, उसको नहीं पता कि मेरे को कौन सी बाइक चलानी है, कितने रुपए की है, 3 साल बाद उसकी बैटरी का क्या होगा, कितने का खरीदूं मैं, 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, उसकी फाइनेंसिंग का भी एक इशू है, तो वो भी हमने सॉल्व किया। तो जिप एसेंशियली इज़ अ डिलीवरी कंपनी जो कि 100% इलेक्ट्रिक है। और आज जितने भी लॉजिस्टिक्स या ई-कॉमर्स के प्लेयर्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ऊबर, रैपिडो, शिपरॉकेट, पोर्टर और कोई भी नया बन रहा है जो बड़ा है, उसको आज ईवी पे क्यों जाना है? क्योंकि एक तो पोल्यूशन उनको भी बचाना है, बिकॉज दे हैव टू शो देयर ESG नंबर्स, कॉस्ट भी बचानी है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं, विच इज़ नाउ मैंडेटिंग सच कंपनीज टू गो इलेक्ट्रिक। अब वो करने के लिए कैसे करेंगे? मतलब वो कोई परसेंटेज फिक्स कर दिया है? क्योंकि अभी भी तो पेट्रोल और डीजल वाला अभी सब कुछ पेट्रोल पे है, अभी सब कुछ पेट्रोल पे है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स। बट अब कुछ सरकारों ने, जैसे दिल्ली सरकार ने एक नॉर्म निकाला है कि हर साल 20, 40, 80, 100% लॉजिस्टिक्स 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाला इलेक्ट्रिक हो जाना चाहिए बाय 2027। दैट्स अ मैंडेट नाउ इन द कैपिटल। 27 के बाद आप चला ही नहीं सकते 2 व्हीलर अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो। करेक्ट, लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रीफाई होना है। अब वो करने के लिए हमने कहा कि हमने जब कंपनी बनाने की सोची थी तो हमने कहा कि एक बड़ी प्रॉब्लम पिक करते हैं जो कि करने में मज़ा आया, सॉल्व करने में मज़ा आया, कि भाई नौकरी अच्छी कर रहे थे, सब अच्छा था, बट जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि चलो पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ईवी आएगा, क्या हम इसमें कूद जाएं? एज बीइंग द फर्स्ट मूवर्स यू कुड हैव फेल्ड, बट हमने कहा लेट्स बी द फर्स्ट मूवर, लेट्स पिक द अपॉर्चुनिटी। और बस वो जो पिक किया, बस पीछे ना हटने वाली जर्नी है कि प्रॉब्लम्स तो आती रही और आज भी आ रही हैं, बट हाउ डू यू सॉल्व देम। तो यही क्यों पकड़ा है? यही क्यों पकड़ा है? यही प्रॉब्लम क्यों सबसे ज़्यादा नज़र आई? और भी हिंदुस्तान में तमाम दुनिया भर की समस्याएं हैं, ये ईवी ही क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों? पैसे ज़्यादा दिख रहे थे यहाँ पे। आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिख रही थी, बहुत बड़ी। मतलब ये कॉलेज के बाद था? मतलब मैं थोड़ा जर्नी भी नहीं पूछ पाया जी आकाश तुमसे कि ये कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुआ, ये क्लिक कहाँ से आया, पढ़ाई लिखाई का क्या मामला रहा, पढ़ाई ठीक थी, बहुत ख़राब थी, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो मेरा बैकग्राउंड जयपुर से है, राइट। जयपुर से एक राजस्थान जयपुर के एक मारवाड़ी बनिए हैं हम, जो कि पैदा हुए एक डॉक्टर की, खून में धंधा था। बट एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट ये, खून में धंधा था बट जिंदगी में कभी सोचा नहीं था धंधा कर पाएंगे, बस एक ड्रीम था, क्योंकि डैड वाज अ डॉक्टर। तो मॉम ने एक ही चीज़ बोली थी, भैया नौकरी अच्छी करने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, और डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। डॉक्टर नहीं बनाऊंगी? ऐसा क्यों? अरे वो 2 बजे पेशेंट आ रहे हैं, पापा देख रहे हैं, 4 बजे देख रहे हैं, कोई टाइम नहीं। सो शी वॉज नॉट हैप्पी इन दैट सेंस कि बहुत टैक्सिंग जॉब है, इतनी मेहनत ही करनी है, तो कुछ इंजीनियरिंग की तरफ करो, क्योंकि आई थिंक उस समय फ्लेवर भी शिफ्ट हो रहा था इंजीनियरिंग की तरफ। आई एम अ 90s किड, राइट। तो इंजीनियरिंग करनी थी, तो बस एक ही चीज़ थी ज़िंदगी में गोल, कि अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी इंजीनियरिंग कर पाओगे। और एम्बिशन उन्होंने आई थिंक सीड करी पूरी लाइफ, कि भाई नाम आकाश क्यों रखा है तुम्हारा? अच्छा। लुक अप, ऊपर देखो, बड़ा सोचो, आकाश तक जाना है। शी इज़ बीन टेलिंग मी ऑल माई लाइफ, एक ही चीज़ बोली उन्होंने। और छोटी छोटी पेपर की वो कटिंग्स में कुछ अच्छी मोटिवेशनल नहीं आती थी, इतनी सी वो स्टोरीज आती थी, कुछ अच्छा सा एक मॉरल वैल्यू या कुछ, बस यही 2 चीज़ें सिखाई है उन्होंने। बट उन्होंने जब ये सिखाया तो उनको ये समझ में नहीं आया, ये जो सीड प्लांट करते हैं माँ और बाप, इससे फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। मेरे को औरों का नहीं पता, बट मेरे को तो बहुत क्या लगता है जब बार बार
एक ही बात कोई बार बार दिमाग में इन्फ्यूज़ करता है कि बड़ा करना है, आसमान छूना है, तो खुद को कैसा लगता है सुनकर? और ऑन द अदर हैंड अगर कोई माँ बाप बोल दें यार तो ऐसे तो होगा नहीं यार, तू क्या है, लड़का पैदा कर दिया हमने, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? बहुत फ़र्क है मेरे हिसाब से। जैसे देखिए, जब आप किसी को बोलते हैं ना कि तुमसे होगा नहीं, और जो वो अपने बहुत क्लोज होते हैं, तो वो बहुत अंदर तक घर कर जाती है बात, और वो आप ना एक सोशल, आई वुड से, स्टिग्मा या फिर एक अजीब से नेगेटिविटी में चले जाते हो। ये मैंने देखा है अपनी फैमिली में। बहुत सारे लोगों को जब उनको बोला गया कि तुम नहीं कर पाओगे, तो शायद वो उनमें घर कर गया। बट अगर आप एक तरह से किसी इंसान को बोलोगे कि तेरे को आगे देखना है, आप ये नहीं बोल रहे कि तू नहीं कर पाएगा। शायद मैं भी बहुत चीज़ें नहीं कर पाया, बट मैंने शायद ये सुना नहीं कि तू नहीं कर पाएगा, आगे चल, आगे देख, कोई बात नहीं। मार बहुत बड़ी है बचपन में, ऐसा नहीं है, थप्पड़ भी बहुत खाए हैं, बट आई थिंक उन थप्पड़ों से वही था कि मे बी ये इंसान का भी हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, दैट यू लुक एट पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स और यू लुक एट द पेसिमिस्टिक साइड ऑफ थिंग्स। आई थिंक आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक। मुझे थोड़ा हर चीज़ हारने के बाद भी ना नेक्स्ट स्टेप देखने में, अगले दिन सुबह उठ के भूल जाने में मज़ा आता है कि यार भूल जाओ, वो तो बेकार था, वो उसमें से वो जो एक चीज़ ठीक थी ना, वो पकड़ लेते हैं। हारे हैं कोई बात नहीं, वो जो एक चीज़ निकली बस उस पर अब हैमर करते हैं। दैट हैज़ बीन माई जॉब। स्टार्ट कैसे हुआ जिप का? सीड कहाँ डला हो यार ये करते हैं? सीड एक्चुअली मैं ना बहुत सारे बिजनेसेस सोच रहा था, मेरे को करना था बिजनेस। मेरे को एक बार 2012 में एक इंस्टेंस था जहाँ पे किसी ने बिठा के बोल दिया था कि करना क्या है लाइफ में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता था तब तक, मैं बस नौकरी कर रहा था, ग्रो कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, मेहनत से पीछे नहीं हटता था। बट जब मैं मेहनत बहुत कर रहा था, बट वो शायद डायरेक्शन लेस थी। ठीक है, जॉब में ए रेटिंग आ गई हर बार मेरे कॉर्पोरेट लैडर में मैंने टॉप रेटिंग ली है। A1 होती थी हमारे एयरटेल में, स्नैपडील में, जहाँ भी मैंने नौकरियाँ करी है। 10 साल नौकरी करी। कहाँ? डेल में करी सबसे पहले, बहुत बड़ी MNC। अच्छा। तो देखा कि अच्छा बड़ी कंपनियाँ ऐसे चलती हैं। वहाँ भी 14 लोग का बैच गया था MBA का, तो सबसे कम्पीट करके बेस्ट होना है, वो करने की कोशिश करी। फिर एयरटेल गए क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग का बहुत शौक था, बट मार्केटिंग की नौकरी नहीं लगी हमारे कैंपस में, मुझे बिठाया ही नहीं किसी कंपनी में, क्योंकि मेरा मेजर IT था, माइनर मार्केटिंग था। तो मुझे मार्केटिंग करने का बहुत था, और एयरटेल में एक सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब आई। उसमें सेल्स ज़्यादा थी, बट कहीं लिखा था मार्केटिंग। मैंने अप्लाई किया, फाइट मारी, एंड आई गॉट दैट। तो वहाँ काम किया 5 साल। इंडिया में 4G लॉन्च किया विद इन दैट प्रोजेक्ट 1.5 years। तो वो किया। फिर जब वहाँ पे मुझे किसी ने बोला 2012 में कि आप बैठो और लिखो कि आपको करना क्या है लाइफ में, एंड ही वॉज वन ऑफ माई मैनेजर्स, अ फ्रेंड ऑफ द मैनेजर, वहीं एयरटेल में काम करते थे। तो मैंने पहली चीज़ लिखी डायरी में बैठ के कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, आई वांट टू डू अ बिजनेस। जब जॉब कर रहे थे। तो उसके बाद इनफैक्ट ऐसे नहीं कि कल से एंटरप्रेन्योर बन गए, बट ज़िंदगी 2 जीनी शुरू कर दी, नौकरी जम के, और दूसरा कि बिज़नेस क्या करना है। तो मुझे 5 साल लगे, टू बी वेरी फ्रैंक। आफ्टर दैट ड्रीम ऑल्सो, दैट बिकेम सो विविड इन फ्रंट ऑफ मी कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बिज़नेस बनाना है, मुझे स्टार्टअप बनाना है। बट फिर जो 5 साल मैंने काम किया, स्टार्टअप्स में ही काम किया, या फिर बिज़नेस बनाने का ही काम किया, कि सीखा कि कैसे बनेगा, कैसे वो करेज लेके आऊँ। पैसे तो नहीं थे, बट क्या मैं वो करेज और वो आइडिया ढूंढ सकता हूँ जो मुझे सेटिस्फाई करेगा, और जिसमें मैं कूदूँ तो फिर हारने के बाद भी बुरा नहीं लगेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैंने एक्चुअली वही सोचा कि एक ऐसी चीज़ चुनूँगा जो कि मतलब मज़ा आएगा करने में। अब वो जो पहली चीज़ सोची थी वो कुछ और थी, टू बी वेरी फ्रैंक। द फर्स्ट थॉट ऐसे ही किसी दिन बैठ के, मे बी आई शुड शेयर दिस, आई हैव नेवर शेयर दिस, कि मैं एक दिन ना, मैं रोज़ थोड़ी पूजा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आई एम अ लिटिल रिलीजियस बचपन से ही। तो मैं एक दिन पूजा कर रहा था और मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि व्हाट इफ़ आई हैव whatever I want as my dream or my ambition on my t-shirt, my goal, my inspiration, my best quote, whatever I like, can I have it on my t-shirt? वो available नहीं थी इस तरह से। तो मैंने कहा ऐसा कुछ बनाते हैं कि flaunt your mind, whatever is there in your mind, let's flaunt.com, एक पोर्टल खोला। अब मैं खुद से नौकरी नहीं छोड़ सकता था, मेरी वाइफ भी पूरी तरह से मेरी तरह एंटरप्रेन्योर है, राइट। तो शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो उसको भी अगर मैं कुछ बोलूँगा कि ये आइडिया है करते हैं, तो बोलेगी नहीं कर सकते, बट करते हैं। शी इज़ ऑलवेज लाइक दैट, कैसे होगा,
यू नो, सो शी पुट्स मी ऑन द राइट स्किन कि भैया तुम पहले सोच लो क्या सोच रहे हो ढंग से, बट करते हैं. शी इज़ नेवर सेड नो अगेन. तो व्हेन आई शेयर्ड दैट विद हर, देन वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट. तो हमने पहला एक बिजनेस उसने बनाया, letsflaunt.com. वो चला तो एटलीस्ट ये समझ गया कि कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, उसके सर्टिफिकेट्स कैसे लिए जाते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, GST सर्टिफिकेट क्या होता है. प्राइवेट लिमिटेड खोली, फिर बिज़नेस चालू किया, मशीनें खरीदी, टी शर्ट्स वेंडर्स के पास गए, टी शर्टें बनवाई. तो एक बिज़नेस का आइडिया आ गया था. उस 3-4 साल जब हमने वो बिज़नेस चलाया तो वो आइडिया आ गया था. बट मुझे ये भी समझ में आ गया था कि मेरा गोल तो कुछ बहुत बड़ा बनाने का है. जब मैं एक छोटा बिज़नेस बना सकता हूँ, 3-4-5 करोड़ के रेवेन्यू पे हम पहुँच गए थे, 50% मार्जिन था, इट वॉज मेकिंग मनी, डिसेंट मनी. बट अगेन द बिग कीड़ा वॉज कि बिज़नेस तो बनाना था, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी. ये उतनी बड़ी नहीं लग रही, शायद नहीं हो पाएगी. तो अब बड़ी प्रॉब्लम ढूंढने लगे. जैसे वो एक बज़वर्ड होता है, यूनिकॉर्न बनेगा, 8,000 करोड़ की कंपनी, IPO जाएगा, तो ऐसा बिज़नेस बनाएंगे जो जा सकता है नेक्स्ट लेवल. तो फिर जब ढूंढने लगे आइडियाज़ तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया में है ही नहीं और ग्लोबली पिक कर रही थी. कुछ कंपनीज बन गई थी बड़ी, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा था. मैंने कहा अब मौका है. देयर इज़ समथिंग विच इज़ विजिबल. इंडिया इज़ अ वेरी टफ मार्केट, नथिंग एग्जिस्ट. बट अब भी अगर नहीं कूदे तो फिर वो जो लिखा था ना वो फिर फेक है. योर फेक, काश ही बोलते रहोगे आप ज़िंदगी में. तो बस, और ये मैंने ठान रखा था कि अगर मौका मिलेगा, आई हैव डन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ. मैंने ना वो चैलेंज लिया है कि नेक्स्ट चीज़ करनी है तो मेरे को चैलेंज लेने में मज़ा आता है. तो आई वॉज रेडी टू क्विट, आई वॉज रेडी टू टेक दैट रिस्क. जब ये आइडिया आ गया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सारे के सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए या फिर सस्टेनेबल होने चाहिए मेरे हिसाब से. पोल्यूशन चाहे वो EV हो, चाहे वो नई टेक्नोलॉजीज़ हो, सस्टेनेबल होना चाहिए, वो होगा. और इसको करने में मज़ा आएगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कुछ भला होगा, और बड़ा भी बिजनेस है क्योंकि पूरी दुनिया ही चेंज होगी तो कुछ बड़ा ही होगा. दैट्स हाउ आई पिक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ Zip इलेक्ट्रिक. एंड देन आई टोल्ड राशि, लेट्स स्टार्ट. की बात है? 2017. पैसा कितना लगा, कहाँ से आया था? हाँ था, थोड़ा बहुत था, 30-40 लाख अपने लगाए. किस चीज़ में लगाए? तो वी क्या किया उस 40 लाख का? हाँ, तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग एन ऐप बनवाई और एक टीम हायर करी जो कि ऐप बनाने लगी. क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आती है, मेरे को प्रोडक्ट समझ में आता है और मार्केटिंग समझ में आती है. मेरे को एक्चुअली फिनेंस बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता था. सेल्स थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, मार्केटिंग एंड सेल्स आर लाइक माई फोर्टे. तो बस मैं प्रोडक्ट बनाने लग गया, कुछ बंदों को हायर करके ऐप बनाने लग गए कि ऐप से स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट? जो कि एक बहुत ही क्रेजी आइडिया था. एंड दैट इज़ वेयर वी फेल्ड विद इन 6 months कि भाई लोगों को एक स्कूटर देंगे मेट्रो स्टेशन पे, वो अनलॉक करेंगे और अपने ऑफिस जाके पार्क कर देंगे. फिर जब शाम को जाना होगा तो ले लेंगे, या फिर कोई और आएगा तो उस ऑफिस से उठा के अपने घर चला जाएगा. कुछ 10, 15, 20, 25 लोकेशंस होंगी सिटी में जहाँ पे वो पार्क कर सकते हैं, और क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा, कीलेस. दैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी स्टार्टेड विद. फेल्ड मिजरेबली विद इन द फर्स्ट 6 to 9 months. तो पहले 2-3 महीने तो बहुत अच्छा चला, बहुत रेज आया, बिकॉज सर्दियों में लॉन्च किया था, पीपल पिक्ड इट अप. बट जैसे ही समझ आया हमने कहा इंडिया इज़ नॉट सो मच ऑफ अ पर्सनल मोबिलिटी 2-wheeler बाइक शेयरिंग मार्केट. सो देन वी सेड ये तो गलत हो गया. जो सब क्रेडिबिलिटी बनाई थी मार्केट में, दैट्स ऑल गोना बी स्पॉइल्ड. तो फिर सोचने लगे कुछ नया. तो सोच के एक और पिवट किया, फिर एक और पिवट किया, पूरा बिजनेस चेंज किया. 2020 में तो 17 दिसंबर वी स्टार्टेड दिस बिजनेस. December 2019, exactly 2 साल बाद, we got I would say the most pivotal moment of our lives where we said that डिलीवरी का मार्केट ग्रो कर रहा है. हमारे कस्टमर्स हमसे डिलीवरी की सर्विस मांग रहे थे, इंक्लूडिंग Zomato, बिग बास्केट, Amazon, कि आप EV की कंपनी हो, आप EV करते हो, आप डिलीवरी करो हमारे लिए. हमने कहा ठीक है, हमारे पास 300 स्कूटर थे. वी सेड ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, 50 स्कूटर लगा देते हैं डिलीवरी के बिजनेस में. हमने लगा दिए और उसी समय कोविड हो गया 3 महीने बाद, मार्च में. और बस फिर पूरा डिलीवरी का ही बिजनेस पिवट हो गया, बिकॉज इतनी डिमांड आ गई. एवरी कस्टमर, चाहे वो मॉडर्न बाज़ार हो, चाहे वो Amazon हो, चाहे बिग बास्केट हो, चाहे Zomato हो, स्विगी हो, एवरीवन सेड वी नीड मोर, बिकॉज कोई कर नहीं पा रहा था उस समय. एंड देन दैट डिलीवरी बिजनेस स्टार्टेड पिकिंग अप. तो वो 300 स्कूटर्स से हम फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आज 20,000 स्कूटर्स पे आए और डिलीवरी का ही बिजनेस बन गया, EV लेड डिलीवरी.
पैन इंडिया कर रहे हैं या अभी कोई स्पेसिफिक कोई स्टेट है खाली वहाँ कर रहे हैं? नहीं, अभी ये हम बेसिकली, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन ना फेजेस में होगा. यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड क्वालिटी, यू नीड सपोर्ट सिस्टम, मेंटेनेंस. कहते हैं ईवी महंगा है, ऐसा होता है क्या? कहते हैं महंगा बहुत Yes. है, बैटरी बहुत महंगी होती है, और बिल्कुल होती है. जितना ब्रेकडाउन क्या कहते हैं डीजल और पेट्रोल बाइक का होता है उससे ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है ईवी का. सही है देखिए, क्या? फ्रैंकली इसको स्प्लिट करना पड़ेगा टाइप ऑफ व्हीकल्स में. जो हमारे क्लियर थीसिस था कि बसेस ट्रक्स बहुत बाद में होंगे इलेक्ट्रिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी, बहुत ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. कार्स उसके बाद होंगी और 2 व्हीलर 3 व्हीलर सबसे पहले होंगे. और उसी तरह से इकोसिस्टम और प्राइसिंग भी और मेंटेनेंस भी चेंज हो रही है, राइट? क्योंकि 2 व्हीलर 3 व्हीलर सस्ते हैं आज, ऑलमोस्ट पेट्रोल प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं. कार्स अभी भी 30-40% महंगी मिल रही है. बसेस ऑलमोस्ट 2x महंगी मिल रही है. तो हेंस हमने कहा कि भाई इंडिया में धंधा चला रहे हो, पैसे वैसे ही नहीं बनते यहाँ पे इतनी आसानी से, तो ऐसी चीज़ पकड़ो जो एटलीस्ट मार्क टू मार्केट तो है इनपुट प्राइस में. तो वी पिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर, एंड विद इन 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑल्सो वी सेट की पर्सनल मोबिलिटी पिक होगी, गुड्स मोबिलिटी पिक होगी, या कुछ और पिक होगा. तो हमने कहा लॉजिस्टिक्स पहले पिक हो जाएगा, क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल है. कुछ कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो 50-60% देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ फिगर्ड इट आउट. आकाश, एक सवाल मेरे जहन में है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक शो बड़ा चर्चा में है, शार्क टैंक. आप तो फैमिलियर भी हो उससे. बिल्कुल, हम गए हुए हैं शार्क टैंक. शार्क टैंक में क्या रहा, मतलब पैसा मिला वहाँ से कि नहीं मिला, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो अमेरिका के अंदर किसी को शार्क टैंक वालों ने भगा दिया. हाँ. तो फिर उसने बोला कि अब तुम्हें बताऊंगा मैं, तो वो कुछ समय के बाद जज बनकर आ गया वहाँ पर. तो ऐसा भी कोई खोपड़ी में चल रहा है क्या? देखिए, हुआ क्या था शार्क टैंक में, मतलब भगा दिया था आपको, क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, मतलब शार्क टैंक में हम लोग गए थे 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे. अच्छा. हाँ, और मांगने गए थे 2 करोड़. अब वहाँ पे हमें 1%? फॉर 1%. या तो अब वहाँ पे शार्क्स ने कहा भैया ये तो हमारे मुद्दे से बाहर जा रही है डील. तो इट वॉज वेरी क्लियर, इट हैड टू बी आउट ऑफ दैट. बट हम लोग फन करने गए थे, टू बी वेरी फ्रैंक. शार्क टैंक वो जो यूएस वाला हमने बहुत देखा है. अच्छा. हाँ, तो मतलब मैं और राशि बहुत शार्क टैंक रात को, मतलब दिन भर ऑफिस में काम करके, क्योंकि हम वो बिज़नेस भी बना रहे थे, तो हम वो शार्क टैंक देख के कुछ इंस्पिरेशन लिया करते थे. उससे हमको यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में आई, हमें कई सारी चीज़ें समझ में आई शार्क टैंक देख के. तो जब आया इनवाइट तो हमने कहा जाएंगे तो सही. ठीक है. अच्छा, वहाँ से आता है इनवाइट या आप उनको क्या कहते हैं भेजते हैं प्रपोजल कि हम आप वहाँ आना चाहते हैं? मतलब फर्स्ट टाइम यू फिल अ फॉर्म. अच्छा, आपने एक फॉर्म फिल अप किया था, किसी ने बताया, कोई इन्वेस्टर ने हमारे बताया कि ये हो रहा है, तुम भर दो. हमने भर दिया. फिर एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वो आपसे बुलाते हैं आपको पिच करने के लिए. मुंबई गए फिर आप? नहीं, मुंबई नहीं गए, पहले दिल्ली में ही किसी होटल में पिच हुआ. ओके. देयर इज अ टीम ऑफ सोनी टीवी विच सिट्स डाउन, एंड वो आपको ऑलमोस्ट लाइक शार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक एन इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछते हैं. चेक करते हैं कि भाई आप ठीक हो, आपका धंधा आपको समझ में आता है नहीं आता, सारी चीज़ें ठीक होती हैं. देन यू गेट सेलेक्टेड फॉर मुंबई राउंड, एंड देन यू गो टू फिल्म सिटी, एंड देन यू एक्चुअली पिच इन फ्रंट. अच्छा, दिल्ली में राउंड 1 होता है कि फिल्म सिटी जाने लायक व्यक्ति है भी सही. हाँ, ऐसा है, मतलब मसाला है, बिजनेस है, छान लेते हैं. ओके. They do it अच्छा, सीधा नहीं professionally. आ सकते आप? They do it very professionally that way. Okay. There are stages of the round. तो फिर वो क्लियर किया दिल्ली में. हाँ. और देन यू वेंट टू? I went to Mumbai, and they made us stay in a hotel, and then you go to Film City. All arrangements हाँ, they done do by that. Sony TV. They do that, and then you are in that live set. तो तब तक अपना जिप क्या कर रहा था, मतलब धंधा कर रहा था कुछ? धंधा कर रहा था. जिप तब 2021 की बात है. तब जिप के पास कुछ 1000-1500 व्हीकल्स थे. 1000-1500 हो गए थे. हाँ, कोविड 300 थे, फिर 1000-1500 हो गए थे तब तक. एक साल बाद डिसेंट बिजनेस हो रहा था. डिसेंट बिजनेस हो रहा था. तो पैसे की जरूरत थी? पैसे की जरूरत फ्रैंकली नहीं थी. बट आजकल तो शार्क में जाने का ये भी है ना कि एडवर्टाइजमेंट इतना बढ़िया हो जाता है कि वो फ्री में ही 12-15-20 मिनट आप टीवी पे नजर आ जाते हो, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं. तो लोग बड़े स्मार्ट हैं आजकल. देखिए, बहुत अच्छा है. मिले ना मिले, कम से कम विजिबिलिटी मिल जाएगी. मेरे हिसाब से देखो, शार्क टैंक चाहे उसमें पैसे ना मिले, बट 2-3 चीज़ें हो रही हैं. एक तो आप किसी को पिच कर रहे हो तो सीख रहे हो, तो चले जाओ. पैसे मिल गए तो अच्छा है, बट मार्केटिंग क्रेजी हो रही है, बिग टाइम मार्केटिंग हो रही है, पूरा कंट्री आपको देख रहा है.
आप प्रोडक्ट बेचो, दिखाओ, और फ्रैंकली फंडिंग के लिए नहीं जाना है शार्क टैंक, आपको जाना है मार्केटिंग और सीखने के लिए। तो क्या हुआ वहाँ पर, उस वक्त कौन थे जज 2021? उस समय हमारे लेंसकार्ट के पीयूष बंसल जी थे, अच्छा। अनुपम मित्तल जी थे, जिन्होंने कहा भैया तुम तो सिर्फ मार्केटिंग करने आए हो। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ बिल्कुल। तो बहस बूस भी हुई कुछ? नहीं नहीं, बहस तो मैं करता ही नहीं किसी से। अच्छा, तो क्या कोई मैं तो बस कुछ तो हुआ होगा? मतलब कोशिश बहुत, मतलब इच्छा बहुत थी कि कुछ बहस बहस करें, बट आई वाज लाइक कि चलो कि वही लेने गए कुछ है? हाँ, नहीं मतलब हाँ, यू आर फेसिंग द कैमराज एंड यू आर वांटिंग टू बी अ पर्सन दैट आदमी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड डिसेंट भी बिहेव भी करता है। नहीं वैसे भी करना भी चाहिए। सो या, सो आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर। अपना जिप का पूरा वहाँ पर कंसेप्ट बताया कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हाँ, मतलब हमने कॉन्सेप्ट बताया, अच्छे से समझाया। उनको पसंद आया। आई थिंक पीयूष वॉज ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड कि भाई मैं कर रहा हूँ, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो चेक साइज थोड़ा ज़्यादा पड़ा। तो आपने कुछ नेगोशिएट नहीं किया या उन्होंने कुछ नेगोशिएट नहीं किया? 200 आई कुड नॉट नेगोशिएट, माई डील वॉज डन ऑलरेडी, मेरा राउंड पहले से क्लोज हो गया था। तो मैं नेगोशिएशन मतलब सेम टर्म शीट पे आई कुड हैव ब्रॉट एनीवन। तो 200 करोड़ के लिए आप 2% मतलब 1% पे 2 करोड़ मांग रहे थे। हाँ। आज क्या है जिप का कहानी? तो थोड़ा पीयूष जी सुनने तो मालूम चल जाएगा कि भाई जिस लड़के को भगाया था। आज उसके आगे आप 1 0 और ऐड कर सकते हैं। 2000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा या रफली 2500-3000 करोड़ 3000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। और तब 200 करोड़ का था जी। और ये सिर्फ 3 साल में हुआ इतना? हाँ जी, 2021 से। ऐसा क्या जादू चलाया आकाश ने कि वो 200 से 3000 करोड़ हो गया? नहीं, कोई जादू नहीं चलाया सर, हमने बस बहुत मेहनत करी है। ठीक। हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई है, हमने एक एक चीज़ में घुस के उसको देखा है कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा। क्योंकि आसान बिजनेस नहीं है, मतलब आप संभाल रहे हो, आप 20,000 लोग हैं आपके जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर हैं, डिलीवरी पायलट्स बुलाते हैं हम उनको। डिलीवरी पायलट्स? यस, वी कॉल देम जिप पायलट्स। अच्छा, तो आप जोमेटो, स्विगी मोस्टली, हाँ, और आपका बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो, और आपका जेप्टो, उबर, अमेज़न, एवरीवन, ऑल ऑफ दिस। रैपिडो भी? तो मतलब अगर रैपिडो पे कभी मैं बैठूंगा तो मालूम चलेगा कि बाइक आपकी है? बिल्कुल, आपके पास एक हरा स्कूटर आएगा, बिल्कुल हरे रंग का स्कूटर आएगा, चमकता हुआ। एक अच्छा सा लड़का आएगा जो कि थोड़ा एजुकेटेड। अच्छा, किसी लड़के को अगर ये ज्वाइन करना हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, ये मैं मतलब बिल्कुल बताना एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रहा होगा, 20,000 लड़कों को आपने एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें लड़के भी रहते हैं या लड़कियां भी रहती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रीच है, मैं चाहूँगा कि लड़कियाँ और बाहर निकल के आएँ। अगर आप झांसी में बैठे हो, we have out of 20,000 only 200 women partners right now only, बट हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक टीम बना रखी है विमेन हायरिंग के लिए, बट लड़कियां शायद बाहर निकलना नहीं चाहती। झिझक है थोड़ा सा? झिझक है या पता ही नहीं है अभी। अरे लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं यार, कमाल है यार। प्रिसाइसली। जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ और अंदर से आवाज़ आती है कोई लेडी पायलट की, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत स्मूथ होने वाला है। एब्सोल्युटली। तो मैं यही चाहता हूँ कि लड़कियां बाहर निकले। स्कूटर चलाना आता है तो बस आप आ जाओ, 25, 30, 50 हज़ार रुपये आराम से कमाओ। दोबारा बताना, कितना कमा सकते हैं? 25, 30, 50 हज़ार? अगर मैं आपको सच बताऊं, 82,000 रुपये भी आप कमा सकते हो, क्योंकि मेरे आज एक महीने में 2 व्हीलर चला पायलट है, जो हमारे पायलट है, कमा रहे हैं बहुत सारे। 82,000 इज द टॉप पायलट। अब सोचो, आप झांसी में बैठे हो, MBA को नहीं, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा, नहीं कर पा रहे हो, रिसोर्सेज नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, सिविल स्कोर नहीं है, आप बस गांव छोड़ के हमारे जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर और जल्दी और सिटीज़ में आप आ जाओ 2,000 रुपये लेके, बस। तो उनको सब सिखा देंगे। बाइक कुछ खरीदने का जरूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है आपको, हम सब सिखा देंगे। जिप पायलट ऐप है, आप डाउनलोड करो, KYC करो, हम आपको स्कूटर भी देंगे, हम आपको मेंटेनेंस भी देंगे, इंश्योरेंस भी देंगे, बिजनेस से भी कनेक्ट कर देंगे, कमाई करना चालू कर दोगे अगले दिन। स्विगी कितना डिलीवरी करते हैं पर मंथ? ओह, हम लोग आज की रेट में अगर 50 लाख डिलीवरी करते हैं तो उनमें से 15 से 17 लाख जोमेटो स्विगी की होती है। 33%। 15 से 17 लाख, हाँ, सिमिलर 15 से 17 लाख हमारी क्विक कॉमर्स में होती है, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट। करीब 10 लाख हम लोगों को डिलीवर करते हैं ऊबर, रैपिडो के थ्रू। जो ऑफिस जा रहे होते हैं वो पीछे बैठ के बाइक टैक्सी पे चले जाते हैं। अच्छा। और बाकी ई-कॉमर्स और हाइपर लोकल डिलीवरीज होती हैं। मोस्टली फूड डिलीवरी ज़्यादा है। फूड इज़ अबाउट 33%। 33%। तो जोमेटो और स्विगी की जो
सक्सेस है उसमें आकाश का भी थोड़ा सा रोल है, ऐसा बोल सकते आई हैं? थिंक सक्सेस तो मैं बिल्कुल भी श्रेय अभी नहीं तो लेना दीपेंद्र चाहूँगा। जी क्या कहते हैं खुद बन गए थे, वो क्या बोलते हैं ड्राइवर, अभी मैं देख रहा था उनका क्या कहते हैं, बट देखो मतलब वो एक चीज़ आई थिंक मतलब क्या दीपेंद्र, मतलब वो शार्क टैंक से बाहर आए हाँ, क्योंकि स्विगी ने शार्क टैंक स्पॉन्सर कर दिया, हाँ, तो बड़ा अच्छा पीआर ढूंढा उन्होंने, बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया, दिमाग तो है ही वो, तो उन्होंने बोला चलो यार वहाँ नहीं तो इस तरीके से सही बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा उनको कि उन्होंने ना यहाँ पे 0 कार्बन डिलीवरी लिखा था टी शर्ट के ऊपर। हाँ, बस अगली बार वो जिप पे जाएं तो फिर तो 0 कार्बन डिलीवरी बोले तो वो भी 100% कॉन्शियस डिलीवरीज करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। जोमेटो कहता है तो कि अभी वो डीजल पे या पेट्रोल पे गए थे, पेट्रोल पे गए थे, ओहो। तो अगली बार मैं उनको बोलूंगा जिप से जाएंगे तो एक आप नई उनको स्टोरी बोलो बन यार आप जाएगी। पेट्रोल पे क्यों जा रहे हैं जब दुनिया ईवी की तरफ जा रही है, बिल्कुल, तो ये मिस्टेक उन्होंने कर दिया है लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अगली बार के लिए। अच्छा, जैसे वो बाइक पे डिलीवरी करने चले गए, हाँ। कभी आकाश भी गए बाइक उठा के किसी को बिठा के पीछे रैपिडो चला आज मैं छोड़ाता हूँ यार? बिल्कुल बिल्कुल, किया बहुत सच मज़ा बता? आता है, बहुत मज़ा आता है हर महीने, नहीं किया वैसे हर महीने। Seriously? आप मेरा इंस्टा चैनल खोलो, काश से आकाश, सिर्फ पायलट से बातें करने में इतना मज़ा आता है मुझे, सड़क की नब्ज़ वहीं से पता चलती है। इनफैक्ट मैं मानोगे नहीं, हमारा ना एक छोटा सा स्कूटर होता था सबसे पहला, ZIP-1, जो कि मेट्रो स्टेशन पे खड़ा होता था। मैं करीब 8-9 महीने ऑफिस सिर्फ उसी स्कूटर से गया हूँ, और हर बार खुद से खुद से, और हर बार मुझे सड़क पे रोका गया है क्योंकि वो स्कूटर बिल्कुल अलग होता था, तो मेरे को लोग घेर लेते थे, अरे ये क्या है, और लोग देखते थे ये कौन है, ये कैसे जा रहा है। बट आई यूज्ड टू डू दैट, मैं बैग आगे रखता था, स्कूटर चलाता था, और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और मुझे तो मेरी टीम ये भी बता रही थी कि भाई साहब अभी तो कैब से आए हैं, अपनी गाड़ी भी लेकर नहीं आए। अरे सर, हम सस्टेनेबिलिटी वाले लोग हैं, पैसे बचा रहे हैं? पैसे नहीं बचा रहे, आई थिंक टाइम बचा रहे हैं। ये काम तो टाइम बचाने का है, क्योंकि आई थिंक मैं अपनी गाड़ी में किसी ड्राइवर को बैठा नहीं सकता, मेरे को खुद से वो रहता है, मैं कॉन्शियस हूँ कैसे चला रहे हैं। आई लाइक टू ड्राइव माई ओन ठोकू तो मैं ही ठोकूँ है। हाँ, ठोकू तो मैं ही ठोकूँ राइट। अब दूसरा कोई बैठा है तो फिर एंड प्लस मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे ऑफिस से। थैंकफुली एंटरप्रेन्योर होने का ये एक फ़ायदा है कि आप घर किसी लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं। 5 सेकंड दूरी पे आपका तो 5 कदम दूरी पे, आपने बताया मुझे, तो घर 5 मिनट की दूरी पे ड्राइवर, आई फील इट्स अ वेस्ट, अगेन सस्टेनेबिलिटी। तो अब मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कैब्स में ही जाता हूँ, इलेक्ट्रिक वाली हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं कैब से एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी है, 3 लोग बैठ के आ गए, नहीं तो 3 लोग गाड़ी में जा रहे होते, तो यूज़ करो कैब, यूज़ करो टैक्सी। आकाश, क्या डोंट्स हैं किसी भी नए लड़के को बिजनेस सेटअप करने के लिए, जब वो आप ही की तरह कुछ सोचता है बड़ा करने का और बड़े बड़े ड्रीम लेके कॉलेज से बाहर निकलता है? हाँ जी। उसके मन में भी स्टार्टअप, आजकल तो स्टार्टअप का ऐसा फ्लड आया हुआ है। हाँ। हर दूसरे आदमी को 8,000 करोड़ का कंपनी बनाना है। तो आप जैसे लोग जब सोफा में बैठते हैं तो मैं बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है मुझे यार कि हमने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया यार। तो आज सोनू सर, आपसे पहले मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, मतलब ये जो आपने ट्रेनिंग का बिजनेस बनाया ना, इट्स सुपर इंस्पायरिंग, लेट मी टेल यू। नहीं, हाँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब कोई लड़का या इस एज की कोई लड़की अपना धंधा बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको कभी नहीं करनी चाहिए इनिशियल डेज में? कभी नहीं करनी चाहिए कि यार ये किया तो मरोगे यार। बिजनेस बनाने के बिजनेस बनाने के प्रोसेस के अंदर देखो, बिजनेस बनाने के प्रोसेस में ना, आप लोग को सबसे पहले तो एक टीम में फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सब खुद से हो जाएगा, वो नहीं होगा। यू नीड टू फाइंड पिलर्स। अगर आपने टीम नहीं बनाई, ढंग के पिलर्स नहीं सेट करे, कैसे बनाएंगे टीम? ट्रायल एंड एरर। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई बंदा लगाया मैंने, उसको ऑटोनॉमी दी मैंने, सपोर्ट दिया, बट यू नीड टू ट्रैक इट दैट इट्स हिटिंग व्हाट यू वांट आल्सो और नॉट, एंड देन KPI सेट करो, नंबर्स पे ड्राइव करो बिजनेस रादर देन इमोशन पे। जैसे ये नहीं कि भाई टाइम से आ रहा है, नहीं आ रहा है, टाइम से जा रहा है, वो सब हम नहीं देखते। हम देखते हैं भाई आपको KPI दिया, आप अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड सब चीज़ प्रोडक्टाइज कर दो, नंबर ड्रिवन कर दो। दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू डू दैट, राइट। तो आई थिंक ये थोड़ी आगे की बात हो गई। सिंस आपने पूछा कि मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं बिफोर स्टार्टिंग अप, पहली चीज़ तो जो आज के फाउंडर्स ये सोचते हैं कि भाई फंडिंग रेज कर लेते हैं, बिजनेस बन जाएगा। वेरी रॉन्ग अप्रोच ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस, क्योंकि अगर आप खुद से अपना कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपका स्किन इन द गेम नहीं है बिजनेस में। यू नीड टू, मुझे ऐसा फील होता है, फिर गोल ही गलत है ना। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, you will need to put something on the table which is known as a sacrifice. In fact that is, आपका क्या लगा हुआ है? हाँ, मैं इनफैक्ट हर बंदे से जिससे भी हायर करता हूँ, मैं आजकल तो इंटरव्यू नहीं करता, आज हमारी टीम 1200 लोग की हो गई है,
बट मैं जिसका भी इंटरव्यू करता हूँ आज की डेट में, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इज़ ही वांटिंग टू जॉइन अ स्टार्टअप फॉर मनी और ही इज़ पुटिंग इन समथिंग ऑफ हिज ओन। कुछ ना कुछ आप ताक पे रख रहे हो। मैं सीनियर लीडर्स को कभी भी सेम सैलरी या हाइक पे हायर ही नहीं करता, बोलता हूँ कट लो यार, मैंने 1/10 का कट लिया था, आप कुछ तो कट लो, 10% कट तो लो। तब वो ना बंदे की एक फिल्टरिंग हो जाती है कि हाँ ये स्टार्टअप मटेरियल है, ये कुछ सैक्रिफाइस करके आ रहा है। मैं ईसॉप दूंगा, भर दूंगा, ईसॉप दूंगा मैं अच्छे से कि उसकी वैल्यू आपको, अगर आप मेरी तरह ज्वाइन कर रहे हो, स्टार्टअप में सीनियर लीडर आ रहे हो, तो आप ना मेरी तरह इक्विटी के मालिक बनो और इक्विटी को ही अपना पर्पस बनाओ। सैलरी इज़ जस्ट नथिंग। डोंट लुक एट योर बैंक अकाउंट। मैंने कभी नहीं देखा अपना बैंक अकाउंट कि कितने पैसे आए कितने नहीं आए। सैलरी क्या करनी है, कुछ पर्पस होना चाहिए बड़ा। मतलब सीरियसली दिस 2000 करोड़ मे बी इज़ अ बिग नंबर, बट आई थिंक पर्पस इज मच बिगर। इट्स जस्ट अ नंबर, एनीवेज इट्स जस्ट अ नंबर टुडे। तभी दोबारा शार्क टैंक में जाने का मूड है? एज अ जज, नॉट अ पार्टिसिपेंट। व्हाई नॉट? आई थिंक अगर कभी मौका लगेगा आई थिंक अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना खुद का ही शार्क टैंक बना लेंगे। हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। क्यों नहीं? 3,000 करोड़ में यही हो रहा है। अभी 1 जीरो और लगेगी तो क्या ही हो जाएगा इसके बाद है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फ्रैंकली देखिए, इट इज़ अबाउट गिव बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इफ़ यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और मैं ये अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ फाउंडर्स को हेल्प कर रहा हूँ, उनको इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। के अलावा भी कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, जस्ट एज बीइंग अ पार्टनर। कि यार हर बिजनेस तो आप नहीं बना सकते, बट अगर वो इंसान जो अच्छा आपकी तरह 5 साल पहले, बस कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे हम गए थे, जब मैं गया था, बहुत सारे नहीं, शार्क टैंक नहीं, बहुत सारे एंजल्स के पास गया हूँ मैं। किसी ने मेरी कंपनी में 3 लाख रुपए डालें, किसी ने 30 लाख डालें, किसी ने 3 करोड़ डालें, किसी ने 30 करोड़ डालें। बट उन लोगों के पास जब मैं गया था तो मेरा भी एक ड्रीम था, मेरा भी एक पर्पस था। तो क्या मैं उसी जर्नी का पार्ट भी बन सकता हूँ? सबसे बड़ा कितना पैसा मिला? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ, वीव रेज्ड कपल ऑफ राउंड्स। वीव रेज्ड अबाउट रिसेंटली अभी हमने करीब 150 करोड़ रेज करे हैं कंपनी में। 150 करोड़ अभी 3-4 महीने पहले वीव रेज्ड। तो जब ये 150 करोड़ रुपए अकाउंट में आते हैं तो एक साथ आते हैं? हाँ जी। कैसा लगता है वैसे जब क्रेडिट का बैलेंस, मतलब मैसेज आता है बैंक से 150 करोड़ क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट? मतलब मैं एक्चुअली वो मैसेज मेरे पास आता भी नहीं है। मतलब वो मेरी को-फाउंडर देख लेती है। किसी के पास तो आता ही होगा सर। मैं बताऊं क्या करते हैं हम सबसे ऐसा, मतलब आता कैसे है? मतलब हमारे अकाउंट में तो आते हैं 700 रुपीज़ क्रेडिटेड, 7,000 रुपीज़ क्रेडिटेड। आपके अकाउंट में आते हैं 150 करोड़ क्रेडिटेड। तो ऐसा नहीं है। अब आप मतलब ना हमारे मसले और नीचे अवेलेबल बैलेंस आता होगा 700 करोड़। ऐसे ही सर 1.2 करोड़ लोग ना रोज आपको देखते हैं। नहीं यार, तो पूछना पड़ेगा ना कि 150 करोड़ की फंडिंग आई तो मैसेज कैसा लगता होगा? 150 करोड़ क्रेडिट। सर पता है क्या होता है जब वो बैंक अकाउंट में आते हैं 150 करोड़, नेक्स्ट डे पता है क्या होता है? चले जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, नेक्स्ट डे हम बैठते हैं, हम बोलते हैं कि यार अब ना टीम को कट डाउन करते हैं, हमने ना बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब ना लेट्स मूव द बिजनेस टुवर्ड्स द साइड where we need to, actually this is what we did. The day we got 150 crores in the bank, the next day we sat down on saying कि अरे 1250 लोग हो गए, ज़्यादा हो गए, 1150 पे कर दिया हमने। तो यार ये तो गलत बात है कि तुमको पैसा मिला और लोग भगा दिए। We need to optimize because the purpose of the last fundraise इसकी भाई EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी कितने महीने दूर है, उसको कैसे फास्ट ये क्या होता है यार? ये EBITDA मैंने 2-3-4 जगह सुना है, थोड़ा समझाओ यार हमारी ऑडियंस को। क्या बला होती है ये? देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपका P&L जो होता है, आपकी एक रेवेन्यू आती है, गॉट इट, फिर आपके ओवरहेड्स होते हैं, राइट, आपके रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं सबसे पहले तो रेवेन्यू में से रनिंग एक्सपेंसेस हटा दिए तो आपका मार्जिन आ गया। करेक्ट। मार्जिन के नीचे आपकी कोर टीम बैठी है जो आपकी ओवरहेड्स हैं। वो टीम आपकी हिलेगी नहीं, बिजनेस कितना भी स्केल करे वो फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। तो वो ओवरहेड जो कि मेरी टीम की कॉस्ट है, मार्केटिंग की कॉस्ट है, वो हटा दूंगा तो एबिटा आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो नेट का नेट प्रॉफिट हो गया है? नहीं, अभी भी नेट प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ। एबिटा के नीचे आपके डेप्रिसिएशन, टैक्सेस वगैरह जब मैं हटा दूंगा तब आएगा पैट, विच इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बचत है। गॉट इट। अच्छा, तो ये है ये बला, ये मैंने 2-3-4 बार सर आपने तो बहुत लोगों को समझा रखी है। मैंने जो गलती करी वो आप मुझे जरा करेक्ट करेंगे प्लीज? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ फाइनेंशियल में। क्या यार, ऑडियंस में ना बहुत लोगों को नहीं पता होता ये क्या कहते हैं
फाइनेंस के टर्म्स, ये स्टार्टअप के बट terms। आपसे एक फाइनेंस का लेसन में लेके जाऊंगा, देखो। अरे मैं तो आपसे मांग रहा हूँ यार नहीं lesson। नहीं, और आप एक फाइनेंस का मैं लेसन सोच दे रहा दो हूँ मुझे। मेरे पास कब आएंगे आप एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंस का एक लेसन क्या 150। देना चाहोगे? अच्छा मुझे अब आप ये बात नहीं नहीं, बताओ पहले कि मेरे सवाल का जवाब बताओ। देखो मैं तो सभी जितने भी लोग मुझे हाँ। सुन रहे हैं मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा, पैसे को उड़ाना नहीं यार। या क्योंकि जब पैसा आता है ना तो वो छलांग मारता है बाहर खुद निकलने के लिए। यस, और उस वक्त अगर आपने अपने तरीके से पैसे को कहीं भेज दिया ना तो वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन पैसा अगर अपनी मर्जी से चला गया तो फिर वापस नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, यू नीड टू नो। बहुत अच्छा, बहुत तो आप अपने मन से भेज दो कि 150 करोड़ आया, चल 20 वहाँ चला जा, 5 वहाँ चला जा, 10 वहाँ चला जा। आपने अपने मन से भेजा और दिमाग लगा के भेजा तो आप बाय बैक कर सकते हैं, लेकिन पैसा खुद छलांग मार के गया तो फिर वो बाय बैक होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। तो मैं जितने भी ऑडियंस है ना उन सबको एक ही बात बोलता हूँ यार, ये जो एज है ना 20 से 40 वाली, ये पैसा उड़ाने की एज नहीं है, ये पैसा कमाने की एज है, बचाने की भी नहीं है, लगाने की है। क्योंकि पैसा बचा के कभी बढ़ता नहीं है, पैसा लगा के ही बढ़ता है। बिल्कुल। मनी सेव इज मनी एंड तो ठीक है, लेकिन मनी इन्वेस्ट अगर नहीं होगा तो वो सेव वाला भी इन्फ्लेशन उसको खा जाता है। बिल्कुल, यू नीड टू नो वेयर यू आर पुटिंग योर कैपिटल। वही हमने किया, देखिए। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आकाश कि डिग्री इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में या स्किल? मेरी नज़र में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यार ये जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं यार, तो क्या करना, बंद करें इनको फिर? देखिए वो ना एक माध्यम है स्किल और लाइफ में स्मार्ट होने का, बट वो इकलौता माध्यम नहीं है। यस, यही सुनना चाह रहा था मैं एक्चुअली। ये आपको ऐसा लाइन फेंक के मैं चाह रहा था कि आप ये बोलो मुझे बस। इकलौता मेरी कंपनी में भाई ना तो हम कभी अफोर्ड कर सकते थे, हमने आज 150 करोड़ रहे हैं, बट हम 1-1 करोड़ पे धंधा चलाया 3-4 साल, राइट। और वो भी ऐसी हालत हुई है कि धंधे बंद हो सकते थे 2 बार। तो वी लिव्ड दोज नाइट्स दैट वी डिडंट हैव मनी टू पे सैलरीज। तो अब आप इस सिचुएशन में हो तो क्या आप डिग्री वाले बंदे को हायर करोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमने तो देखी ही नहीं 5 साल में, अभी 7 साल हो गए, बट पहले 5 साल में नेवर वी हैव हायर्ड एन IITian, नीदर वी हैव हायर्ड एन IIM गाय, बिकॉज वी कुड नेवर अफोर्ड देम, बिकॉज दे विल ऑल्सो कम विद अ स्लाइटली बिगर ऑरा ऑफ देयर टाइटल। भाई ऑरा तो चाहिए ही नहीं, हमारे यहाँ तो रोज़ चीज़ें बदलती हैं। आप अगले दिन सोचोगे अरे यार ये तो इन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दी, इन्होंने तो पैसे ही रोक लिए, तो मार्केटिंग में ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम। वी डोंट नो दैट, वी ओनली नो पीपल हु कैन गो ऑन ग्राउंड एंड सॉल्व थिंग्स। वो चाहिए। कितना ज़रूरी है आकाश किसी भी यंगस्टर का सड़क पे 3-4 साल 5 साल धक्के खाना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब स्ट्रगल तो ज़रूरी है। मुझे मैं यार ये क्वेश्चन हर किसी से पूछता हूँ, बिना स्ट्रगल के चाहता हूँ सब लोग उसका आंसर दें यार। क्योंकि यंग जनरेशन आजकल जो है ना यार, उसको एक मिथ है कि एज वी पास फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी और कॉलेज ना, एक AC केबिन होगा, एक बेल लगी होगी, एक लड़का बाहर खड़ा होगा, बेल बजाते ही अंदर ब्लैक कॉफ़ी लेकर आएगा और मैं फ़ोन से पूछूंगा और भाई आज का सेल कितना है, और शाम को अपना बैग पैक करूंगा, नीचे ड्राइवर खड़ा होगा, मुझे घर ले जाएगा और फिर मैं वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने चला जाऊँगा। आ जाओ यार कभी मेरे ऑफिस। ऐसी ज़िंदगी अगर होती है तो पता लग जाएगी। ऐसी नहीं होती ना? बिल्कुल भी नहीं होती ऐसी ज़िंदगी। मुझे नहीं लगता कि किसकी होती होगी आज की दुनिया में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जब आते हैं ना कॉलेज पास आउट करके, बहुत एस्पिरेशन यही रहता है कि मान लेते हैं उन्होंने कोई कोर्स के 15-20 लाख रुपए किसी को दे दिए कहीं यूनिवर्सिटी में, है ना, तो उनके मन में रहता है कि यार बाहर निकलते ही किंग साइज लाइफ होगी हमारी, और अरे बाप रे बाप, ये 2-3 साल का तो बसड़ था, निकल गया हमारे कॉलेज का। अब इसके बाद हो गया ना, आफ्टर 3 years ऑफ टॉर्चर इट्स अ लाइफ लॉन्ग पिकनिक। मेरा पता है क्या वर्जन है इस पे, कि 20 से 40 के साल में अगर आपकी लाइफ ऐसी हो रही है तो आप गलत जगह हो। अगर आप इस जगह से AC केबिन में बैठ के सिर्फ घंटी बजा रहे हो और कोई आपके लिए काम कर रहा है और शाम को आप जा रहे हो, मतलब आप ख़त्म हो गए हो ज़िंदगी में। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मतलब आप मेहनत ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट सॉल्विंग समथिंग, योर लाइफ इज़ डन। अगले 40 साल क्या करोगे? दैट इज़ हाउ आई थिंक। मतलब मैं जब भी अगले दिन सुबह ऑफिस जाता हूँ ना, आई थिंक वो मेरा सबसे क्रेजी जो मोमेंट होता है मेरा मंडे मॉर्निंग होता है। मेरे को ना ऐसे गूज़बम्स आते हैं जब ऑफिस जाना होता है ना, मेरे को इतना फीलिंग होती है कि वाओ दैट्स माई एनर्जी प्लेस। जब मैं अंदर घुसता हूँ, वॉक करके जाता हूँ, अपनी सीट तक जाता हूँ और जो लोग देख रहे होते हैं और वो हाय, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई हेलो बोलता है, कोई मेरे केबिन में बैठते घुस जाता है, दैट एनर्जी ड्राइव्स मी। मतलब संडे को तो फोमो होने लग जाता है। तो यंगस्टर के लिए क्या एडवाइस है?
यंगस्टर के लिए एडवाइस है कि यार बड़ा पर्पस चुनो लाइफ में ना, एक चैलेंज चुनो, और उसमें मतलब जब तक आप उस चैलेंज से हार ना जाओ उस पर लगे रहो। दैट इज़ हाउ आई फील। और अगर आपकी लाइफ में वो चैलेंज नहीं है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन ही हो, चाहे वो सोशल किसी के लिए करना हो, अच्छा करना हो, पिक अ पर्पस, चैलेंज। मैंने आकाश से भी पूछा था, हमारे पॉडकास्ट में आए थे बेला, आकाश आनंद, हाँ, गुड फ्रेंड। हाँ, तो उनसे भी मैंने पूछा था, मैं आपसे भी वही सवाल पूछता हूँ कि क्या रोल है किसी भी स्टूडेंट का जब आप उसको हायर करते हैं, उसका अंग्रेज़ी जो उसका इंग्लिश स्पीकिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे, उनसे ही मैंने ये सवाल पूछा था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारे लड़के का लड़कियों का अंग्रेज़ी में बहुत हार्ड टाइट होता है यार। तो आप जब हायर करते होगे, पता नहीं कैंपस प्लेसमेंट आप लोग करते हो कि नहीं करते, तो ये पैरामीटर रहता है क्या? देखिए मेरे हिसाब से वो पैरामीटर था, बट पिछले 5 साल में ना बदल गया है। ये मेरा खुद का नज़रिया है, क्योंकि जब मैं पहले था 2010 से 2020 में ना ये बहुत ज़्यादा था, या 2005 से 2015 में बहुत ज़्यादा था कि अगर आप इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश स्पीकिंग हो तो वो जॉब इंटरव्यूज़ वैसे ही होते थे, इंग्लिश वाले, राइट, वेयर दिस यूज टू बी कंसिडर्ड एज स्लाइटली क्लासी एंड स्लाइटली मोर मैच्योर और इंटेलिजेंट। बट पिछले 5-6 साल में, मे बी पोस्ट कोविड, दैट ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। द वे दैट यू लुक एट अ पर्सन, एंड मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ में, तो आई थिंक बहुत इंटरव्यूज़ लेता हूँ हफ्ते में भी फॉर न्यू हायरिंग्स। कुछ लोग मेरे सामने बोलते हैं, सर हिंदी में बोल लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे व्हाई नॉट, हिंदी में ही बात करेंगे। भाई आपने ज़िंदगी में क्या किया वो मैटर करता है ना, हिंदी अंग्रेज़ी का क्या है। क्योंकि बिज़नेस में तो हम हिंदी अंग्रेज़ी यूज़ ही नहीं कर रहे। मेरे बिज़नेस में तो मेरे को ड्राइवर पार्टनर से बात करनी है जो कि मेरा पायलट है, उससे तो इंग्लिश में, हिंदी में ही बात करनी है, उसको हिंदी, कन्नड़ या मराठी में बात करनी है, क्योंकि इन 3 सिटीज़ में मैं काम करता हूँ। मेरे को इंग्लिश का करना ही क्या है। मेरे को तो कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने स्टार्टअप पिचेस देखी हैं जहाँ पे मैंने पिच किया और मेरे पीछे एक फाउंडर आए हैं, उन्होंने पूरी हिंदी में पिच दी और फंडिंग लेके गए। तो एक मैसेज दे दो यार आप ना अभी बच्चों को यार, जो थोड़ा इन्फिनिटी में जी रहे हैं, क्योंकि कोई अंग्रेजी बात करता है, बेचारे बात नहीं कर पाते, उनको लगता है हमारा ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा यार। भाई चाहे आप हकलाते हो, चाहे आप हिंदी में बोलते हो, चाहे इंग्लिश में बोलते हो, कोई भी भाषा में बोलते हो, बस दिल से बोलने वाली चीज़ चाहिए। Everyone passes through any stage of life. आप आज इलॉन मस्क के भी सामने हिंदी में बोलो, बैठोगे ना और ढंग की बात बोलोगे, दिल से समझ जाएगा। यार एलन मस्क के बारे में तो मैं पूछना ही चाह रहा था, तुमने मेरे तार छेड़ दिए यार। मेरे ऑफिस में तो पोस्टर लगा हुआ है उनका। यार अभी उसने क्या अचीवमेंट किया देखा ना आपने कुछ दिन पहले यार, मतलब कमाल आदमी है यार वो, मतलब नेवर डाई एटीट्यूड। अगर किसी से सीखना हो इस पूरी दुनिया के अंदर ना, तो आप उसको देख सकते हो यार। कितने रॉकेट फोड़े हैं, कितने हवा में उड़े हैं, बर्बाद किया है, जमीन पे फटे हैं। मानता नहीं यार वो, मान के राजी नहीं हो रहा। मानना पड़ेगा। आखिरी में वो चॉपस्टिक में लैंड करा ही दिया उसने। वाओ, एंड व्हाट अ साइड, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एनिमेशन। और वो कैसे स्विफ्ट किया ना एकदम, वो लग नहीं रहा था कि वो रुक गया और धीरे से वापस चॉपस्टिक के अंदर जैसे मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया उसको। कितना पैसा सेव करेंगे अब इसके बाद। वाओ, दिस इज रीयूजेबल एंड नाउ आई थिंक आई सॉ द ट्वीट ऑफ आनंद महिंद्रा जब वो हुआ, उन्होंने डाला कि भाई इलॉन मस्क, आई एम रेडी टू बुक द टिकट, व्हेन आर यू सेंडिंग मी टू मार्स। क्या बात है, आई एम नाउ कॉन्फिडेंट एंड ही हैज शोन दैट। मतलब ये हो पैशन। तो कोई 2-3 चीजें यार जो मार्स से सीख सकते हैं अपन लोग। मार्स से, एलन मस्क, आई थिंक बहुत कुछ मेरे हिसाब से। एक तो यू गॉट टू बी वाइल्ड इन योर थिंकिंग। है तो बदमाश, लेकिन वो ये बदमाश तो होना ही पड़ेगा ना। फितूरी आप फाउंडर हो के फितूरी नहीं हो सकते। बदमाश मैं भी हूँ, आप भी हो। जो अपना कुछ कर रहा है ना, मतलब बदमाशी के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। थोड़ा तो बदमाश होना पड़ेगा। बदमाशी ना पॉजिटिव वे, यू गॉट टू बी फितूरी, कुछ नया करने की, पागलपन, पागलपन या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी। वो भी है कि मतलब एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी जब आपके पास होती है, देन यू वेंट इट आउट इन वेरियस न्यू थिंग्स, राइट, विच कुड बी अ न्यू चैलेंज, अ न्यू एक्सपेरिमेंट, अ न्यू पर्पस। जब आकाश रॉकेट ब्लास्ट होता है तो मोटिवेशन सब धरा का धरा रह जाता है विद इन अ सेकेंड, और बहुत सारे लोग अचानक आपके ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं कि यार पागल है, नहीं हो रहा ना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3। आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप बिल्कुल ज़मीन को हिट करते हैं, साला क्या चीज़ है जो आदमी कहता है कि यार एक बार और करते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि जो उसको अंदर से बोलता होगा, लेट्स डू इट वन मोर टाइम यार, वन मोर टाइम। जब साला दुनिया अपोज कर रही है,
कैश बर्न हो रख चुका है, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, मतलब क्या बोलता है इंसान को अंदर से? क्या एक बार और ट्राई करते हैं। आई थिंक वही डे ज़ीरो पे वापस जाना पड़ता है, जब आप कूदे थे। क्या सोच के शुरू किया था? जब वो कूदे थे कि वो जो पर्पस था ना, कि वो जो 4 लोग थे जिनको आपको प्रूव करना था लाइफ में, उनकी शक्लें वापस आ जाती है, या उनसे मिलने चले जाता हूँ मैं तो। मतलब बैठे हैं इंतजार में, और भाई बन गए शायद अभी भी नहीं बने, बट आई थिंक मज़ा आता है कि हाँ यार फिर से हारे हैं, बट क्या हम कर सकते हैं। आई थिंक कोशिश तो करेंगे। तो आपको लगता है आकाश की 2026 में मार्स पे चला जाएंगे? 26 में? तो उसने तो बोल दिया है 26 में, डेडलाइन भी दे रखी है 2026 जाना चाहिए, चलें। मेरे अकाउंट में कौन से 150 करोड़ रुपए? सर मेरे अकाउंट में भी नहीं है 150 करोड़। मेरे को भी सैलरी मिलती है एज एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, इसी पे ईवी पे चला जाऊँ? ईवी पे चलेंगे, मैं आपको जिप पे लेके चलूंगा। जिप पे चलेंगे मार्स जैसा लगेगा एकदम पक्का। यार वो ये कह रहा है एक्चुअली कि खुदा ना खास्ता अर्थ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, डू वी हैव सेकंड ऑप्शन टू लिव? क्या सोचने की बात है यार, व्हाट अ क्रेजी पॉप। चला आदमी कह रहा है कि अगर अर्थ में कुछ ब्लास्ट हो गया, अर्थ खत्म हो गई, डू वी हैव सेकंड ऑप्शन टू लिव? और यहाँ पे लोग पेट्रोल से ईवी पे शिफ्ट नहीं हो रहे कि ठीक है ये वाली अर्थ में आ जाएगा कैटास्ट्रॉफ तो कोई बात नहीं। सो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट्स व्हाई ही इज थिंकिंग अबाउट मार्स। रोबोट, अभी मैं उसका वीडियो देख रहा था, पता नहीं कितने रोबोट उसने लॉन्च कर दिए। वो एक कार निकाला उसने टेस्ला का भी, बहुत ड्राइवरलेस क्या बात है यार। Look at Waymo also in San Francisco. There are now 1,000 cars. मतलब वो एक दिन में इतना काम कर रहा है जितना हम शायद 50 साल में भी नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या सोचा है उसका यार, मेरे को तो मतलब उसको देख के लगता है कि यार वो पूरी दुनिया का रोल मॉडल है। Absolutely. पागल है बिल्कुल। बिल्कुल। He's wild. चलो मैं आखिरी में 2-3 चीज़ें और क्या कहते हैं आकाश आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पर्सनल पूछते हैं यार, है ना, कुछ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं यार आपसे, है ना। तो आपका शादी तो हो चुका है? बिल्कुल। तो ये लव मैरिज है कि अरेंज? मेरे लिए लव ही है। उनके लिए अरेंज है? नहीं, उनके लिए भी लव। उनके लिए भी लव मैरिज है, बट एक्चुअली इट स्टार्टेड एज एन अरेंज मैरिज। अच्छा, बाद में प्यार हो गया फिर? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वाली नहीं थी। अच्छा, फिर कैसा? तो कहानी ऐसी थी कि मेरे को बिठा दिया गया था घर में 27 साल 28 साल में, क्योंकि हमारे जयपुर में सबकी 22 साल में शादी हो जाती है भाई, राजस्थान में हो जाती है। अब 22 में तो बहुत लेट था, मेरा जो सबसे पुराना वाला कज़न, हमारे राजस्थान के लोग खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो 22 साल तो मतलब अच्छा खासा हो जाता है उस समय। अच्छा, तो मैं हो गया था 27 का, मैं नहीं कर रहा, तो जयपुर पास ही था। हमारा तो 22 वाला छलांगे मारा था, कराओ कराओ कराओ। इसके पापा हमको बोल रहे थे भाई, रोज आके बोलता है करा दो करा दो। नहीं, तो मुझे तो नहीं करनी थी क्योंकि मैं अपना जॉब में लगा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। तो बट पेरेंट्स ने बिठा दिया, जयपुर में जाता था तो कि भैया आप तो करके ही जानी है आज, इस बार तो मतलब तुम्हें सेलेक्ट करके ही जाना है। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर रहा। तो बट व्हेन दे मेड मी सिट डाउन ऑन द कंप्यूटर टू सेलेक्ट अ गर्ल, then across 3-4 portals, across thousands of profiles of 4 hours of effort, I selected one girl and I said this is the girl that I would on computer on a shadi.com portal. अच्छा, या उसमें बहुत सारे पोर्टल्स थे, उसमें मैंने कहा ये लड़की मुझे पसंद है। अब shadi.com का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया है बीच में। अनुपम मित्तल या मित्तल साहब को एक इनवॉइस छोटा सा भेज दो भाई। डन। तो उस पर मिली हमें। तो मैंने पेरेंट्स को बोल दिया कि भाई ये मुझे पसंद आई है। मैं चला गया वापस गुड़गांव, अगर आपका कनेक्ट हो जाए तो बता देना, आई विल मीट हर। अब कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम मैं वापस गया जयपुर, उन्होंने कहा भाई तुमको करना था। मैंने कहा बताया तो था वो एक प्रोफाइल, क्या हुआ? तो बोले अच्छा वही है। मैंने कहा हाँ। तो दिस देन फाउंड आउट द फैमिली, समवन लिविंग इन द हिल्स ऑफ अल्मोड़ा, राइट, एंड देन दे उत्तराखंड, एंड देन दे सेड कि वो दिल्ली में ही काम कर रही थी। इनफैक्ट माई वाइफ वर्क्स इन दिल्ली नाउ, बट शी वॉज वर्किंग इन दिल्ली। तो पेरेंट्स की बात हुई कि चलो, क्योंकि ये दिल्ली में ही, हमारे वैसे जयपुर में क्या पूरा कुनबा मिलता है, बट हमारे वहाँ उन्होंने कहा कि ये दोनों मिल लेंगे क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव में ही है। तो आई वेंट टू मीट हर। अब मेरे को फ़ोटो बहुत पसंद थी, प्रोफाइल बहुत पसंद थी। अब कभी कभी होता है आप मिलते हो तो एकदम कहानी ख़राब हो जाती है कि मे बी द वर्ड्स डोंट मैच और द थॉट प्रोसेस, बट वी टॉक्ड फॉर लॉन्ग, वी सैट इन अ कॉफ़ी शॉप। अब एक और चीज़ होती है हमारे जयपुर में, ये होता है कि लड़की वाले ही फ़ोन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वैसा था कि जब ऐसे मिले हैं अरेंज मैरिज में तो लड़की वाले ही फ़ोन करेंगे, बट फ़ोन ही नहीं आया। एक दिन निकल गया फ़ोन, रिजेक्ट हो गया अपन है। नहीं हमको तो ऐसा ही लगा।
अब उन्होंने कहा कि फ़ोन नहीं आया, मैंने कहा तो आप कर लो, मैंने मम्मी पापा को बोला आप करके पूछ लो, कि मुझे तो अच्छी लगी, बात तो बढ़िया हुई थी सब। नहीं जी फ़ोन नहीं करेंगे। फंड रेज नहीं हुआ। नो भी नहीं आया, वही जहाँ इंडियन वीसीज भी ऐसे ही बोलते, कुछ बोलते नहीं है बट फंड रेज भी नहीं करते, तो बस नहीं किया उन्होंने। तो फिर मैंने सेकंड डे मैंने ना फ़ोन मिला दिया ऑफिस से आके, खुद से ही बिना बताए पेरेंट्स को। राजस्थान की परंपरा गई। मैंने फ़ोन मिला दिया, अब हम पूरी रात बातें कर रहे हैं, हो गया। अब फिर पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, हफ्ते भर हो गया, मतलब मैंने बताया नहीं, बट आई टोल्ड देम दैट नाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल। तो ठीक है, मैंने बोला वहीं से फ़ोन आ गया था, तो ठीक है हम लोग मिले, 2-4 बार और मिले, वी स्टार्टेड डेटिंग। फिर अब पेरेंट्स ने महीना भर हो गया, बोले क्या करना है, तो हमने कहा मिल लो, ठीक लग रहा है सब कुछ। तो 1 महीने बाद वो मिले, बट वो लड़ लिए, जयपुर आए उसके पेरेंट्स एंड दे फॉट। घर वाले लड़ लिए आपस में वॉकआउट। जैसे वो अर्जुन कपूर की फिल्म, आलिया भट्ट वाली फिल्म है, माएँ लड़ रही हैं आपस में। हाँ तो वो लड़ लिए एग्जैक्टली, बिल्कुल कट ऑफ, कहानी खत्म। अब मैं गुड़गांव, वो दिल्ली आ गए। क्या बात से लड़ लिया मतलब कुछ? अब मतलब वही कि हमारे अल्मोड़ा में होगी शादी या जयपुर में होगी, हमारे तो बहुत सारे लोग आते हैं शादियों में, वही सब बातें जो होती हैं। तो नहीं भैया लड़ लिए। अब हमने कहा कि क्या करें, अब मैंने पहले राशि को बनाया कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, बट वी आर गुड टुगेदर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी हाँ होती रहती है। तो हम भी अगेन कंटिन्यू, 1-2 दिन लगे राशि को कन्विंस करने, देन वी कंटिन्यू डेटिंग। अब ऐसा हो रहा है कि हम लोग मिल रहे हैं कैफ़े में, आई एम मीटिंग सम अदर गर्ल, और वो वहाँ बैठ के देख रही है। ये भी होना पड़ रहा था क्योंकि पेरेंट्स को नहीं बताया था कि हम मिल रहे हैं। एंड देन आफ्टर 7-8 months ऑफ दिस टसल, सारी नाटकबाजी है। हाँ फिर हमने कहा कि अब देख लो, तो माँ बाप को लग गया कि भाई हैं अब तो करना ही पड़ेगा। ग्रेट यार। तो मर्सिडीज या इस तरह की गाड़ी में डेट पे जाते हैं या अपना ईवी पे बैठा के पीछे ले जाते हैं? सब तरह की चीज़ों में चले जाते हैं सर, मज़ा मौके की बात है। मज़ा किस में आता है? मज़ा आई थिंक डिपेंड्स ऑन द मूड, टू बी वेरी फ्रैंक। हर दिन एक फाउंडर का ना एक अलग सनराइज़ होता है, तो आप किसी दिन कहीं और जाने का सोचते हो, किसी दिन घर पे ही मंगवा के खाना खा लेते हो, किसी दिन 5 स्टार का मज़ा, किसी दिन ढाबे का मज़ा बस होना चाहिए मोमेंट में। मैं 2-3 क्वेश्चन लेके इस बिल्कुल पॉडकास्ट के आखिरी में पहुंच गया हूं, और मैं चाहूँगा कि आप अपने विजडम से उसका आंसर दें। हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर? कोई ऐसा था जिसको देखते थे कि यार नहीं ऐसा बनना है यार, इसके जैसा बनना है, कोई एक इंसान, कोई एक बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर? उस समय तो फ्रैंकली एक ही इंसान पसंद आते थे, शाहरुख खान। सब किसी को उस समय शाहरुख खान ही। शाहरुख खान बनना है? नहीं, फ्रैंकली आई थिंक व्हाट आई गॉट फ्रॉम शाहरुख खान वाज हिज वे ऑफ आर्टिकुलेटिंग, वे ऑफ टॉकिंग, द वे ही वुड एड्रेस इन हिज इंटरव्यू, वेरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, द कम्युनिकेशन, no, not his movie or acting, Overall. but as a personality, you know, a lot to kind of imbibe from that personality. There's a business head also, there's a conversation hat also, there's a mature person also, there's a lover also, and there's, you know, family man also. So a lot of things were there. जब स्टार्टअप्स की बातें आई तब तो फिर मैं बहुत सारे, मतलब आई थिंक यू आर मेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, विच इज़ व्हाट आई फील। तो मैं हर किसी इंसान से, शायद आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे भी कुछ तो आई विल एक्सट्रैक्ट विच इज़ इम्प्रेसिव एंड आई विल ट्राई टू टेक दैट इन। तो मुझे लगता है अ ह्यूमन इज़ मेड ऑफ सो मैनी पीपल। कुछ ऐसा आकाश जो लोगों को आकाश के बारे में पता ही नहीं है, कोई खराब आदत है यार? खराब आदत यार है, छोड़नी है, गुस्सा बहुत आता है मुझे, छोड़नी है यार, गुस्सा बहुत आता है। आई एम वेरी हाइपर, व्हेन आई एम हाइपर आई एम वेरी हाइपर। वो लेकिन वो बुलबुले वाला होगा, 2 मिनट में शांत भी हो जाता होगा। थोड़ी देर बाद होता है ना? मतलब 2 नहीं, 20 घंटे मिनट बाद। 20 मिनट बाद होता है। बट जब मैं हाइपर होता हूँ तो शायद ऑफिस को पता चल जाता है मैं शायद फिर माँ बहने को जाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, माँ बहन पे नहीं जाता मैं, बट हाँ मेरा थोड़ा हाइपर होता है क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने बिजनेस को लेके। तो वो पैशन थोड़ा सा किरकिरी लगती है तो फिर गुस्सा निकलता है, तो फिर थोड़ा गुस्सा निकल जाता है। और शायद ये तो पता ही होगा ना सबको। हाँ मतलब अब ये चीज़ हो गई है कि जैसे राशि कभी कभी बोलती है कि ये मत करो, मैं कहता हूँ यार मैं तो नहीं करना चाहता, बट मैं अगर हाइपर हो रहा हूँ तो मैं हो रहा हूँ। बट आई थिंक मैंने ये देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आज जो भी जिप में है मेरे साथ, जो मेरी लीडरशिप टीम है, हर किसी ने मेरा वो हाइपर रूप देखा है, और उसके बाद भी अगर वो टिक गए हैं तो मतलब वो जिप हैं। दैट इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट। आपकी इंडस्ट्री का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है अभी? क्वालिटी
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत रैपिड पेस से होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट बिल्कुल चैलेंज है। आई वोंट से बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे आपने कहा कि वो रॉकेट इतनी बार फटा है, तो ईवी में भी अभी सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, हो रहा है, पेस बहुत तेज है। तो नितिन गडकरी जी तो बहुत लगे हैं बड़ी जोर शोर से ईवी प्रमोट करने में। बिल्कुल। और आई थिंक मैंने तो बहुत बार देखा है उनके इंटरव्यू के अंदर भी, वो तो बिल्कुल कमर कस के लगे हुए हैं कि हमको किसी भी हालत में इस देश को ईवी पे लेके ही जाना है। फॉरवर्ड लुकिंग थॉट है, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। मुलाकात हुआ आपका? एक बार इनाम लिया है उनसे। इनाम लिया एक बार? 40 अंडर 40 दिया था उन्होंने मुझे। अच्छा, कहाँ पर? यहीं दिल्ली के एक होटल में, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40, या अनुराग जी के साथ और नितिन गडकरी सर से। अच्छा, प्राइज लेके। अच्छा, क्या था इनाम? It was a trophy. Yeah, and a picture on it. So I have a picture with him. बहुत पैशनेट है वो भी। वेरी पैशनेट। आई थिंक मतलब कोई जो नया जैसे टोल्स में उन्होंने किया, आजकल उनके मीम बड़े अच्छे बन रहे हैं कि जिस राह पे जाओगे टोल देते हुए जाओगे, विच इज़ ग्रेट। बट आई थिंक अगर कोई नई चीज़ पिक कर रहे हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई नेट ज़ीरो चाहिए या विकसित भारत चाहिए, तो एक नया प्रोजेक्ट पिक करने में कोई बुराई नहीं है, नया चैलेंज जो कि मेरे को भी लेने में मज़ा आता है। तो आई थिंक दैट इज़ गुड। टूटी सड़कों का क्या करेंगे? गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। स्टार्टअप बना लो यार। टूटी सड़क का क्या करेंगे? और पता है यूएस, यूरोप, सिंगापुर, इनफैक्ट अभी मैं कहाँ गया था, कहीं भी चले जाओ नहीं है टूटी सड़कें। यहाँ क्यों है? यहाँ पता नहीं यार कितना टाइम वेस्ट होता है लोगों का, कार खराब होती है और बार बार बनाते रहते हैं सड़कें। पहले कार खरीदेगा, उस पर जीएसटी देगा 28%, फिर उसमें फ्यूल डलवाएगा, फिर उसमें वैट देगा बेचारा, फिर उसकी गाड़ी खराब होगी टूटी सड़क की वजह से, वहाँ उसका सर्विस कराएगा, मतलब फिर जीएसटी देगा, उसका टायर खराब होगा फिर जीएसटी देगा। क्या मर जाएगा यार बेचारा आदमी। पता है हमारी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना कहीं भी जाएंगे ना शॉपिंग करने, सबसे सस्ती चीज़ पे भी और सस्ता लेते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। आई थिंक यही प्रॉब्लम हमारी हर चीज़ में हो रही है कि हम जब सड़क भी बनाते हैं ना, वो सस्ता वाला जब लेते हैं तो सस्ती वाली सड़क बनती है। एक बार अगर महंगा ले लिया, क्वालिटी इंप्रूव कर पैसे तो महंगे के लेते होंगे, लगाते सस्ता होंगे। अब वो फिर एक अलग गेम है। नहीं होता तो ऐसे ही है ना वो। मे बी बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं कि ऊपर से इतना मिला, नीचे इतना गया, मैं क्या करूं, कहाँ से लगाऊं। इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में। आकाश, आजकल एक नया ट्रेंड है यार, है ना, जितने भी स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए हैं। मतलब इसका बिजनेस में फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है, या उनको सोच रहे हैं कि पैसा तो बना लिया, अब चलो थोड़ा यार पॉपुलैरिटी भी गेन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन जानता कोई नहीं है। तो मतलब ये सोशल मीडिया पे आने का रीज़न क्या है? पैसा बनाना पहला रीज़न, या पॉपुलर होना? आई थिंक या इससे फ़ायदा भी होता है बिजनेस में? या देखिए मैं बताता हूँ कि लोगों के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं ये, कुछ लोग शायद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस मेरे बिजनेस को बहुत हेल्प करेगी इसलिए मेरे को करना चाहिए। इनफैक्ट उनकी मार्केटिंग टीम्स बोल रही है, हे यू हैव टू गो ऑन सोशल मीडिया नाउ, यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग, वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये और लोग कर रहे हैं। दैट्स अ मी टू अप्रोच कि चलो कर लेते हैं। बट आई थिंक अगेन जो भी सोशल मीडिया पे आना चाह रहा है उसका पर्पस क्या है वो आप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा पर्पस बहुत क्लियरली था कि मेरे को सोशल मीडिया की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं थी और मेरे को वो इंस्टाग्राम का एक चैलेंज था। अगेन चैलेंज कि नया है, करने की कोशिश करते हैं, 600 दिन करेंगे, डेली डालेंगे और अगर कुछ होगा तो होगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, वो अगर चलने लगा थोड़ा बहुत, कुछ फॉलोअर्स आए, तो उससे क्या हुआ, बिजनेस को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होने लग गया। फ़र्क पड़ता है आपके हिसाब से? बहुत पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जो आज 20,000 डिलीवरी पायलट्स हैं, जिप पायलट्स, वो आज किसी को देख सकते हैं, वो रिलेट करते हैं जिप से, वो हमारी स्टोरीज देखते हैं, वो सुनते हैं कि अच्छा ये तो फाउंडर है, अरे ये तो खुद स्कूटर चला रहा है। दे राइट टू मी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पल्स पता चल जाती है मार्केट की। प्लस आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपको एटलीस्ट बोलना आ रहा है। आप कैमरा पे जब कुछ बोल रहे हो तो कुछ सोच के ही बोलोगे, और अगर लोग उसको देखेंगे तो मतलब यू आर बिकमिंग अ बेटर ओरेटर, अ बेटर कम्युनिकेटर, एंड इफ टुवर्ड्स द एंड अगर उसको बोलने से किसी की जिंदगी में भला हो रहा है तो एक बड़ा पर्पस भी अचीव हो रहा है। टू गुड यार। और ये क्या बोलते हैं, हमारा टीम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना आकाश जब आएंगे ना तो उनसे ये पूछना
कि वो ये क्यों बोलते हैं बार बार अपने ऑफिस के अंदर कि हमारा धंधा बाजार में है, सालों तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? ऐसा कोई लाइन है क्या, पंच लाइन? अरे नहीं, मतलब ये मुझे बहुत लगता है, क्योंकि मैं पता है जब मैं एयरटेल मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात बोलता हूँ हाँ। कि ऑफिस में बिजनेस कभी बिल्ड नहीं होते, बिजनेस सड़क के ऊपर बिल्ड होते बिजनेस सड़क के ऊपर बिल्ड हैं। एसी कमरे में मत बैठो, बाहर निकल जाओ। मैं यही बोलता हूँ हर किसी को। मैं इनफैक्ट क्या इंटरव्यू तुम्हारा में भी, धंधा सड़क पे है? चाहे CXO हायर कर रहा हूँ, चाहे सीनियर VP हायर कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सड़क पे कितना टाइम बिताया है पहले ये बताओ, लास्ट रोल में सड़क पे थे या नहीं थे। क्योंकि मेरा धंधा तो पूरा ही सड़क पे है ना। स्कूटर भी सड़क पे चल रहे हैं, डिलीवरी पायलट्स भी हमारे सड़क पे हैं, डिलीवरीज भी सड़क पे हो रही है, तो ऑफिस में क्या करना है? विच इज़ वाई आई फील वेरी बैड अगर कोई सड़क पे नहीं जा रहा तो अभी कुछ दिन पहले शायद मैंने एक कंटेंट पीस भी डाला था जो रियली मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था। मैं अपने डिलीवरी पायलट से हर महीने मिलता हूँ एंड आई इंश्योर दैट आई टेक फीडबैक। सब लोगों से? जितनों से भी मिल सकता हूँ। मैं एक राउंड पे निकल जाता हूँ महीने में 1-2 बार, और जो भी मिलता है उससे या तो मिलता हूँ, उसको चाय पानी पिला देता हूँ या कुछ गिफ्ट दे देता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कैसा चल रहा है, कोई कंसर्न तो नहीं है, कोई कंसर्न तो नहीं है, क्या problem इंप्रूव कर सकते हैं, नया UI कैसा लग रहा है, मैं ये पूछ लेता हूँ। और जब मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए सड़क पे जाता हूँ ना, मेरे पास 10 चीज़ें निकल बहुत आती कुछ हैं समझने ऐसी को मिलता है। जो टीम को नहीं पता। अब मैं कहता हूँ यार ये क्या कर रहे हैं, फिर इतनी बड़ी टीम लगाने का क्या फ़ायदा जो हमें पता ही नहीं और जो मुझे 10 मिनट में पता लग जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिज़नेस सड़क पे ही है, बिज़नेस ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप फाउंडर CEO समझ के केबिन का, वो जो आप कह रहे थे ना कि केबिन में वो चाय का काम है, सॉरी, बिजनेस विल इज़ फॉलिंग नाउ। बिजनेस विल ओनली ग्रो जब आप प्रॉब्लम्स ढूंढोगे और उसको सॉल्व करोगे, और वो सड़क पे ही मिलेंगी। टू गुड यार। लास्ट क्वेश्चन टू आकाश, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसका बहुत ब्लंट आंसर दे दो यार मुझे, है ना? ब्लंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे खड़ाक से। बोलिए सर। मनी का क्या रोल है लाइफ में? मनी का रोल है कि आप जब चाहो, जहाँ चाहो, वहाँ वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कि आज मेरा मन है कि मैं एक आइलैंड पे 1 महीने के लिए रहना चाहता हूँ और सिर्फ ध्यान करना चाहता हूँ। मेडिटेशन? अच्छा, ये भी है दिमाग में कहीं? हो सकता है। गुस्सा लोगों में कहाँ मेडिटेशन होता होगा? होता है? आता है, धीरे धीरे आता है। अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता है धीरे धीरे ठहराव आना शुरू हो जाता है पानी के अंदर, हाँ ऐसा है? बिल्कुल आता है। तो मनी का ये रोल है कि जब मैं भी गुस्सा कम कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरी टीम को पता है। अच्छा, मनी का ये रोल है कि जब जो चाहो वो कर सको। हाँ, यू हैव कितना दैट कितना इंपॉर्टेंट है पैसा independence। होना आज की डेट में? बहुत ज़्यादा। आई वोंट से कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ रोज़ पैसा ही देख रहे हो ना, तो वो ख़त्म है। तो बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप है लव का, लव मनी का, लव हेट में, कि यू डू नॉट हैव टू वॉच इट सो क्लोजली, बट you got to appreciate it, you know, somewhere by the actions that you're doing. तो actions पे focus करो, आता रहेगा। टू गुड यार, मैं तो क्या कहते हैं, मेस्मराइज हो चुका हूँ आपसे बात करके यार। बहुत कुछ सीखने को मिला है आज के इस छोटे से पॉडकास्ट में, और मुझे लगता नहीं था कि ये इतनी अच्छी एंगेजिंग कन्वर्सेशन आपके साथ होंगी, बट आई लाइक इट। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर फैंटास्टिक। माय बेस्ट विशेस, मेरी टीम की बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। यू ग्रो। अभी 3 स्टेट्स में हैं, सारे के सारे 30 स्टेट्स आप कवर करें। और जब भी मेरी घर पे अब कोई ऐसा स्विगी और ब्लिंकिट इस तरह से कोई व्यक्ति आएगा, सुबह मैं बाइक देखूंगा, बाइक कौन सी है यार। एब्सोल्युटली, हरे स्कूटर देखते हुए जाइएगा। अच्छा, हरा रंग का स्कूटर है? हरे रंग के स्कूटर्स हैं। आप सड़कों पे अब की बार निकलेंगे तो आपको पक्के नहीं, अब तो वो दिखेगा वही बार बार, तो दिखेगा वही बार। यही होता है जिप का। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपने विजडम से सबको अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। थैंक यू सो मच यार। सर बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके, और आपके बहुत वीडियोस देखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा, बाज वाला जो आपका वीडियो था, माइंड ब्लोइंग था। अच्छा, देखा आपने वो? बिल्कुल, मैंने वो देखा है। क्या बात जिस है? तरह से आपने बोला ना कि एक इंसान को चोंच तोड़ तोड़ के वो फिर से खड़ा होना पड़ता है, एंड आई थिंक आई कैन सी आप वही कर रहे हैं डेली। सो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू ऑल्सो। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर।